हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। बिहार बीएड 2024 इसका जो इंट्रांस का परीक्षा आने वाला है, क्योंकि उसका आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप आवेदन भरना चाहते हैं तो हम इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि कितना नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलेंगे और सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में खर्च कितना होने वाला है, यानी कितना खर्च लगेगा आपको बीएड करने के लिए। सिलेबस की क्या स्थिति होने वाली है, योग्यता क्या होगा और चयन प्रक्रिया, उसके साथ साथ उम्र कितने होंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं जॉब्स के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हम लोग पहले नोटिफिकेशन के साथ साथ हम टोटल डिटेल्स जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन। तो ये आपका 2 साल का जो बीएड होता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2024 में जो इंट्रांस होंगे और वो 2024 से लेकर के 26 तक जिसका सेशन होने वाला है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है भरना, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आपको लिखा मिल जाएगा कि इसका स्टार्टिंग डेट क्या होने वाला है। जैसे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 3/5/2024 से लेकर के और 26/5/2024 तक चलने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लास्ट फाइन, यानी फाइन लेकर के आपको 27/5 से लेकर के और 2/6 तक फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग का भी ऑप्शन देने वाला है। तो इसमें एडिटिंग का ऑप्शन आपको 1/6 से लेकर के 4/6 तक का एडिटिंग का ऑप्शन रहेगा। और एडमिट कार्ड का इशू डेट जो है वो आपको 17/6 यानी 17/6/2024 को आपको इशू होगा एडमिट कार्ड। उसके इंट्रांस का भी एग्ज़ाम का डेट जो होता है वो इन्होंने बता दिया है कि 25/6 को, यानी ट्यूसडे के दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इंट्रांस का। तो दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स है। इसमें आपका जो है तैयारी कैसे करेंगे, इन सभी बातों पर हम लोग हल्का फुल्का चर्चा जरूर करेंगे। पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए बात करें तो देखिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देखें तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपको शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें आपको 2 वर्ष का बीएड जो है करने वाले हैं। तो आपके लिए मैक्सिमम आपका क्वालिफिकेशन स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी आपको बीए होना चाहिए। बीए हो या बीएससी हो, यानी ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उसमें भी क्या है कि 50% अंक के साथ में पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं उससे कोई मायने नहीं रखता है। उसके साथ साथ अगर आप विशेषज्ञ या कम से कम आपको अगर मान लीजिए कि विज्ञान गणित यानी बीएससी किए हैं और बीएससी बीई बीटेक, यानी सबसे पहला जरूरी है कि आप यहाँ पे जानें कि अगर आप बीटेक या बीई किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप विज्ञान और गणित में कम से कम उनको 55% मार्क्स होना चाहिए। जो भी टेक्निकली बीटेक करके आएंगे उनको 55%, और जनरली जो बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, उनके लिए 50% मार्क्स अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो ऑनलाइन जो अब अप्लाई होगा, उस ऑनलाइन अप्लाई में आपको बहुत सारे निर्देश दिए जाएंगे। उस निर्देश का पालन करना है। जैसे आपको अभ्यर्थी का नाम लिखना है, टोटल कैंडिडेट का नाम, फिर फादर्स नेम, फिर माँ का नाम। उसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा उसमें। उसके बाद साथ साथ आपको मोबाइल नंबर भी अनिवार्य है। जेंडर का जो है आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखें तो नेशनलिटी आपको इंडियन होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और हम बताते चलें कि जो बिहार के मूल निवासी हैं उनके लिए जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनको आरक्षण मिलेगा अपने कैटेगरीज वाइज। लेकिन जो अगर बिहार के निवासी नहीं हैं उनको जनरल कैटेगरीज में ही जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है उनके लिए। तो दोस्तों, ये रहा है आपका जो है कैटेगरीज वाइज जो आप फॉर्म भरिएगा उसके लिए। उसके बाद बहुत सारा जो है इसमें दिया हुआ है, वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस देना होता है। उसके साथ साथ आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प चुनना अनिवार्य है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शहर आपके आते हैं, यानी एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम देने के लिए जो ऑप्शनल चॉइस है उसको हम बताते चलें तो नीचे आप देखें, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखें तो आपको आरा है, भागलपुर है, छपरा है। उसके साथ साथ आप देखें तो दरभंगा है, सेंटर है, यानी एग्जाम देने का सेंटर गया है, हाजीपुर, उसके साथ साथ मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर,
फिर उसके बाद में आप देखें तो पटना और पूर्णिया है। इसका अगर कोडिंग डालना चाहते हैं 1 नंबर में क्या डालेंगे, तो यहाँ पे कोडिंग भी यहाँ पे नोटेड कर दिया गया। इसके अनुसार से आप नज़दीक अपना जो भी एग्ज़ाम सेंटर चाहिए वो आपको मिल सकता है। दोस्तों ये रहा एग्ज़ाम सेंटर। प्रवेश परीक्षा की बात करें तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें देखिए थोड़ा सा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो OMR सीट पर होगा। और उसमें आपको क्वेश्चन मार्क्स की बात करें, देखिए यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका में केवल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर का नोटेड रहेगा यानी मार्क्स। उसके बाद अगर बात करें जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें जो है पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन से आपको बीएड के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स इसके रहेंगे 15 मार्क्स रहेंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको जनरल संस्कृत कंप्रहेंसिव अगर चाहिए तो आप उसके लिए 15 मार्क्स 15 नंबर के और उसके बाद 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जनरल हिंदी की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद में लॉजिकल्स आपका एनालिटिक्स रीजनिंग की बात करें तो 25 रीजनिंग रहेंगे और 25 मार्क्स से के रहेंगे। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस यानी जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेंगे जो 40 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद में टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स यानी टीचिंग के लिए जो पर्पस के लिए क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। तो दोस्तों ये रहा है आपका सब्जेक्ट कौन कौन से कैसे पूछे जाएंगे उसके लिए। और बीएड में आपको पता होना चाहिए कि बीएड जब भी आप करने जाते हैं तो आपको कितने साल का बीएड रहता है, तो 2 साल का बीएड रहता है। अभी देखिए इसमें आरक्षण के अनुसार से आपको पासिंग मार्क्स जो है दिया गया है। अनारक्षित के लिए यानी जो भी जनरल कैटेगरी से रहेंगे उनके लिए 35% मार्क्स चाहिए यानी 42 नंबर आना चाहिए पासिंग मार्क्स। उसके बाद में अगर अनुसूचित जाति जो रहेंगे एससी से हो चाहे एसटी अनुसूचित जनजाति बीसी या ईबीसी से उनके या डब्ल्यूबीसी से उनके लिए आपको 30% चाहिए। 30% मीन्स 36 नंबर होना अनिवार्य है। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। दोस्तों ये बात आपको प्लस पॉइंट लगेगा क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए आप चाहें तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए अगर इस पर हम बताते चलें कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एबिलिटी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तो मैक्सिमम नंबर आपको कम से कम 95 लाइए। यानी आपको बता देते हैं 95 से एबव अगर कोई भी लाता है तो उसको सरकारी कॉलेज ऑलरेडी मिल जाएंगे। यानी 95 से एबव लाते हैं तो सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और सरकारी कॉलेज में आपको पता होना चाहिए कितना फीस लगेगा, तो उसमें आपको 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में उनको जो है फीस लगेंगे इसमें। उसके बाद अगर बात करें 95 से नहीं होता है, अगर नहीं मार्क्स आता है तो सरकारी कॉलेज मिलेंगे, लेकिन उनमें अगर प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ कुछ कॉलेज हैं जो फीस से कराती है तो उनको 1,20,000 आपको देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में। 1,20,000 से लेकर के 1,60,000 तक ले कॉलेज लेती है, तो कोई कॉलेज ले लेगी आपको। और इसमें आपको जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका कॉल आना शुरू हो जाता है। दोस्तों देखिए इसमें कॉल आएगा क्योंकि कॉलेज जो है अपना आपका जितना रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल करेगी और उस पर आपको कहेगी कि हमारे यहाँ आपका जो है क्वालिफाई हो गए हैं, आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। तो उसमें पैसे से एडमिशन कराना पड़ेगा, अन्यथा अगर आपका कॉल नहीं आता है रिजल्ट आता है तो आप चेक कर लीजिए कि हमको 95 से अबव आया हो या 95 आया हो, चाहे स्कोरिंग कितना पर सरकारी कॉलेज मिल रहा है वो आपका क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ओनली मात्र 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपको खर्च लगेंगे और 2 साल का बीएड हो जाएगा। दोस्तों ये रहा है आपका खर्चा और सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस। और इसमें देखिए प्रवेश परीक्षा शुल्क नियमावली के अनुसार से कितना लगेगा, तो देखिए जो भी कैंडिडेट अनारक्षित हैं यानी समान कोटि से बिलोंग करते हैं उनको 1,000 लगेगा। और उसके बाद में जो दिव्यांग अति पिछड़ा या महिला ईडब्ल्यूएस या जो भी हैं उनके लिए आपको 750 लगेगा। और जो व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं एससी एसटी से उनको 500 रुपया फीस लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा है आपका फीस का कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना बीएड में तो ऑलरेडी आप तैयारी करें और इसको फॉर्म को भरें, निश्चित रूप से आपका इसमें रिजल्ट हो जाएगा। तैयारी करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, ये प्लस पॉइंट है। तो अगले वीडियो के लिए तब तक ले जय हिंद जय भारत।